Hello students. In L1 lecture of module 5 complex variable integration, we have discussed complex integration, how to evaluate complex integration, and in this video we will discuss Cauchy integral theorem. But before that, we discuss some important definition. First is simply connected region and second is multi-connected region. First, simple connected region. A connected region is said to be simply connected if a line between any two points of region lie in the same region. कह रहे हैं simply connected. Simply connected means this is a region. अगर मैं कहूँ connected, मान लीजिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, दिस इज़ ए पॉइंट, मैंने इस पॉइंट से ट्रेवर्स करना स्टार्ट किया और मैं ट्रेवर्स करते करते मैं सेम इसी पॉइंट पर आ गई. दिस इज़ कनेक्टेड रीजन एंड सिंपली कनेक्टेड. इसमें अगर आप कोई भी दो पॉइंट कंसिडर कर लें, एनी टू पॉइंट, और इनके बीच में कोई भी लाइन ड्रॉ करें और ये लाइन कंप्लीटली इसी रीजन में लाई करे, देन दिस रीजन इज कॉल्ड सिंपली कनेक्टेड रीजन. Multi-connected region is bounded by more than one curves, like this and this. Let this is a C1 curve, this is C2 curve. So region between these two curves, this region is called multi-connected region. और सिंपली हम कहें एक रीजन के अंदर, इस कंप्लीट रीजन के अंदर ये एक होल है, तो जो भी रीजन टू कर्व्स और थ्री कर्व्स मोर देन वन कर्व से बाउंड है, दिस इज कॉल्ड मल्टी कनेक्टेड रीजन. एंड वी कैन कन्वर्ट मल्टी कनेक्टेड रीजन इनटू सिंपल कनेक्टेड रीजन लाइक दिस. देखिए यहाँ हमने क्या किया, हम मल्टी कनेक्टेड को सिंपल कनेक्टेड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ कट. हमने यहाँ से मान लीजिए ये पॉइंट है, हमने इस पॉइंट से स्टार्ट किया ट्रेवर्स करना, दिस हमने कट लगाया, कट के थ्रू हम यहाँ एंटर किए, दिस हमने इस पे मूव किया, फिर हम कट के थ्रू हम बाहर आए एंड दिस हम यहाँ पर अगेन इसी पॉइंट पर आ गए. तो हम एक कट के थ्रू मल्टी कनेक्टेड रीजन को सिंपल कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेट दिस इज़ ए मल्टी कनेक्टेड रीजन. अब हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए सिंपल कनेक्टेड रीजन में. हमने एक कट ये अप्लाई किया, एक कट आपने ये अप्लाई किया, एक कट आपने ये अप्लाई किया. देखिए मान लीजिए आपने इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, ट्रेवर्स किया, दिस आप यहाँ गए, ट्रेवर्स करते करते आप यहाँ आए, फिर आप इस कट के थ्रू अंदर एंटर किया, दिस कट के थ्रू आप बाहर आ गए, फिर आपने इस कट के थ्रू अंदर एंटर किया, यहाँ बाहर आए और आप इसी पॉइंट पर आ गए. तो बाय यूजिंग कट वी कैन कन्वर्ट मल्टी कनेक्टेड रीजन इनटू सिंपल कनेक्टेड रीजन. नाउ Cauchy इंटीग्रल थ्योरम. Cauchy इंटीग्रल थ्योरम, इफ एफ जेड इज एनालिटिक and f dash z is continuous at each point within and on a simple closed curve C. Let C is a simple closed curve. सिंपल क्लोज्ड कर्व दिस, और हम डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लेकर चलते हैं. सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, इस रीजन के अंदर गिवन फंक्शन एनालिटिक है, बाउंड्री पर भी और विद इन रीजन भी. देन इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज्ड कर्व सी ऑफ एफ जेड डी जेड विल बी 0. दिस इज Cauchy इंटीग्रल थ्योरम. नाउ फॉर प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, दिस इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व and this is region bounded by simple closed curve. So integration along C f z d z, हम जानते हैं this is f z is u plus iota v and dz is dx plus iota dy. So this is equals to integration along C u dx plus I into u dy plus I into v dx, iota square meaning minus
V dy. Now separate real and imaginary part. So real part u dx minus v dy plus iota, imaginary part u dy plus v dx. So this is equals to integration along C u dx minus v dy plus iota integration along C v dx plus u dy. So for proof for this theorem, we will use Green theorem. And according to Green theorem, if C is a regular closed curve and R is region bounded by C, then integration along C, integration along this curve m dx plus n dy, this is equals to double integration del n upon del x minus del m upon del y dx dy. So this theorem का यूज हम यहाँ करते हैं. देखिए इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी यू डी एक्स माइनस वी डी वाई. सो दिस इज इक्वल्स टू एम and this is equals to n. So m dx plus n dy. So this converted into double integration. First is del n upon del x means minus del v upon del x minus del m upon del y, and m is u. So del u upon del y dx dy plus iota. Double integration. Now in this is m dx and n dy. So del n upon del x, so del u upon del x minus del m upon del y, so del v upon del y dx dy. So हमने ग्रीन थ्योरम का यूज़ किया. अब देखिए गिवन है कॉशी के अकॉर्डिंग इफ एफ जेड इज एनालिटिक, गिवन दैट एफ जेड इज एनालिटिक, if fz is analytic, then so fz satisfy CR equations, and according to CR equation del u over del x equals to del v upon del y and del u upon del y equals to minus del v upon del x by using CR equation. So हम यूज़ करते हैं CR equation का. So minus del v upon del x minus del v upon del x is del u upon del y. So minus del v upon del x is del u upon del y minus del u upon del y dx dy plus iota. Del u upon del x is del v upon del y. So del v upon del y minus del v upon del y dx dy. So this is cancel out. This is equals to 0. So integration along C fz dz equals to 0 if fz is analytic in region bounded by closed curve C. Now extension of Cauchy theorem for multiple connected region. If fz is analytic in region R between two simple closed curves C1 and C2, then integration along C1 equals to integration along C2. Here region R is bounded by two simple closed curves C1 and C2. So this is a multi-connected region. So first step हमारा होगा convert into simple connected region by using a cut. हमने cut apply किया AB. So in this region function is analytic. So integration of fz dz, this is equals to 0. Now path of integration is along A to B, then along C2 in clockwise direction, then B to A, and then C1 anti-clockwise direction. So this is equals to along A to B fz dz plus along C2 fz dz. C2 this is clockwise direction plus B to A fz dz plus C1 fz dz. C1 this is anti-clockwise direction and this is equals to 0.
along a to b and b to a, both integration are equal but opposite in direction. So a to b and b to a both are cancel out. So integration along c to fz dz plus integration along c1 fz dz, this is equals to 0. This is anti-clockwise direction, this is clockwise direction. So डायरेक्शन को अगर आप रिवर्स कर दें, सो माइनस c2 fz dz प्लस इंटीग्रेशन अलॉन्ग c1 fz dz equals to 0. Now both integration in anti-clockwise direction. So this implies that integration along c1 fz dz equals to integration along c2 fz dz. और अगर हमारे पास रीज़न इस टाइप से है, मोर देन वन होल है, मान लीजिए दिस टाइप से आपके पास रीज़न है, दिस इज C1 कर्व, C2 कर्व, C3 कर्व एंड C4 कर्व. आप मल्टी कनेक्टेड को अगेन सिंपल कनेक्टेड में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग कट्स. दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगेन एंटी क्लॉकवाइज, देन फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, this clockwise. So by Cauchy theorem, in this region, integration along c1 fz dz, integration along c1 fz dz equals to integration along c2 fz dz plus integration along c3 fz dz plus integration along c4 fz dz. Now we are taking some example based on Cauchy integral theorem. First example is evaluate integration along c 2z square plus 5 upon z plus 2 whole cube z square plus 4 dz, where this closed curve is a square with vertices at 1 plus iota, 2 plus iota, 2 plus 2 iota, 1 plus 2 iota. First of all हम ये points को mark करते हैं. फर्स्ट वर्टेक्स इज 1 प्लस आयोटा. जो भी वर्टेक्स गिवन है x प्लस आयोटा y से कंपेयर करते जाइए एंड कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते जाइए. x इज 1, y इज 1. सो फर्स्ट पॉइंट इज x एक्सिस 1, y एक्सिस 1. दिस पॉइंट इज 1 प्लस आयोटा. सेकेंड पॉइंट इज 2 प्लस आयोटा. सो कोऑर्डिनेट इज 2, 1. दिस इज 2, 1. This is 2 plus iota. Next is 2 plus 2 iota. 2, 2. This 2, 2. Let this 2 plus 2 iota. Now next point is 1 plus 2 iota. 1 and 2. On x-axis 1, on y-axis is 2. Let this point is 1 plus 2 iota. So this is a square. Anti-clockwise direction and this curve C, complete curve C. Now integration function is, let capital Fz, function is given 2z square plus 5 upon z plus 2 whole cube and z square plus 4. First of all चेक करिए क्या फंक्शन इस रीजन के अंदर एनालिटिक है. इसके लिए आपके पास देखिए इसके सिंगुलर पॉइंट्स. फॉर सिंगुलर पॉइंट put denominator equals to 0. So z plus 2 whole cube and z square plus 4 equals to 0. So by using z equals to minus 2, minus 2, minus 2, and by this z equals to plus minus 2 iota. Here it is a pole of order 3. 3 times repetition है and these are simple poles. So minus 2, अगर मैं देखूँ z इक्वल्स टू -2, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट होगा -2, 0, बिकॉज मैंने इसको भी x प्लस आयोटा y से ही कंपेयर किया है. सो x -2, y कोऑर्डिनेटेड 0, -2, 0, दिस साइड, दिस पॉइंट, meaning this point doesn't lie in this region. Next point is plus -2 iota.
इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल z इक्वल्स टू 2 आयोटा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट को फिर से आप x प्लस आयोटा y से कंपेयर कर लीजिए 0, 2. सो 0, 2 दिस इज, ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा z इक्वल्स टू 2 आयोटा. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज z इक्वल्स टू -2 आयोटा. अगेन 0, -2, 0, -2, this z equals to -2 iota. All 3 points lie outside this region. हमें region given है this. So in this region given function is analytic. So capital Fz is analytic in given region. So by Cauchy theorem, integration along curve C 2z square plus 5 over z plus 2 whole cube z square plus 4 dz equals to 0 by using Cauchy theorem. Now next example based on Cauchy theorem is evaluate integration z square plus 5z plus 6 over z minus 2. Here closed curve is mod z equals to 3 by 2. Mod z equals to 3 by 2, it's a equation of circle. We know that general equation of circle is z minus z naught equals to r, where center of this circle is z naught and radius is capital R. So compare this. Here center is 0. So mod z equals to 3 by 2. Center at 0, 0. And radius is 3 by 2. First of all draw this circle. Center at 0, 0 and radius is 3 by 2. Let 1.5 this. Mod z equals to 3 by 2. Now check this function. Let capital Fz is z square plus 5z plus 6 over z minus 2. First of all check this function. Function is analytic in this region or not. So for singular point put denominator equals to 0. So z minus 2 equals to 0 means z equals to 2. तो z equals to 2 is simple pole because इसका कोई repetition नहीं है. First of all mark z equals to 2. Here radius of this circle is 3 by 2. This is 3 by 2 1.5 and z equals to 2. z equals to 2 के corresponding अगर मैं आपसे कहूँ coordinate it's again 2, 0. So this point z equals to 2. एक सर्कल बनाकर पॉइंट को आपने सेपरेट किया z equals to 2. देखिए दिस पॉइंट डजेंट लाई इन दिस रीजन और बात हो रही है इस रीजन की, दिस रीजन. So given function is analytic in this region. So by using Cauchy theorem, integration along C z square plus 5z plus 6 over z minus 2 dz, this is equals to 0 because this function is analytic in this region. Next example is verify Cauchy theorem. For the function fz equals to 3z square plus iota z minus 4 along the perimeter of a square with vertices 1 plus minus iota minus 1 plus minus iota. एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको वेरीफाई करना हो कॉशी थ्योरम. अब देखिए आपको यहाँ पे जो क्लोज्ड कर्व गिवन है इट्स अ स्क्वायर, वर्टिसेस गिवन है 1 प्लस माइनस आयोटा. 1 प्लस आयोटा के कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट निकाले हैं, x प्लस आयोटा y से कंपेयर करते जाइए. 1, 1 1 माइनस आयोटा, सो 1 -1 -1 प्लस आयोटा मीनिंग -1, 1 और -1 माइनस आयोटा -1 -1. ये पॉइंट्स हमने एक्सेस पे मार्क किए. फर्स्ट इज 1 प्लस आयोटा 1, 1. नेक्स्ट इज 1 -1, दिस x एक्सेस पर 1 y -1. नेक्स्ट पॉइंट -1, 1 -1 1 एंड -1 -1. ये आपको स्क्वायर गिवन है, इस स्क्वायर को आपने ड्रॉ किया. स्क्वायर इज ABCD, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये आपने डायरेक्शन ले ली. दिस इज कर्व कैपिटल C. अब कैपिटल C कंप्लीट क्लोज्ड कर्व कैपिटल C कंसिस्ट 4 स्ट्रेट लाइन B to A, A to D, D to C and C to B.
So this function fz is analytic in this region. So integration along C fz dz, this is equals to 0. Now this closed curve C consists 4 lines. So this integration along B to A fz dz plus A to D fz dz plus D to C fz dz plus C to B fz dz. हमने इसका LHS कंसिडर किया. दिस हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं इंटीग्रेशन. तो फर्स्ट इंटीग्रेशन B to A to D, D to C एंड C to B. देखिए अगर फंक्शन एनालिटिक है तो फंक्शन इंटीग्रेशन और डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के सेम वही रूल फॉलो करता है जो सिंपल फंक्शन करते हैं. तो हम यहाँ पर फर्स्ट इंटीग्रेशन लेने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन अलोंग B to A. fz इज 3z स्क्वायर प्लस आयोटा z माइनस 4 dz. हम इसको सिंपल इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू z क्योंकि फंक्शन हमारे पास एनालिटिक है. सो z³/3 इट्स अ z³ आयोटा z स्क्वायर बाई 2 माइनस 4z. नाउ लिमिट्स देखिए, अब ध्यान से लिमिट्स देखिएगा. B to A, B फॉर लोअर लिमिट अप टू A, इट्स अ अपर लिमिट. सो लोअर लिमिट इज 1 माइनस आयोटा टू 1 प्लस आयोटा. सो पुट अपर एंड लोअर लिमिट. सो 1 प्लस आयोटा होल क्यूब प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर बाई 2 माइनस 4 1 प्लस आयोटा माइनस लोअर लिमिट 1 माइनस आयोटा होल क्यूब प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर बाई 2 माइनस 4 1 माइनस आयोटा. दिस इज फर्स्ट. नाउ along नेक्स्ट इंटीग्रेशन along C to D. नेक्स्ट इंटीग्रेशन हम जा रहे हैं B to A देन A to D, A to D. along A to D again integration along A to D 3z square plus iota z minus 4 dz. This is equals to z³ plus iota z square by 2 minus 4z. देखिए आप ले रहे हैं A to D. This A to D, A is lower limit and D is upper limit. Lower limit is 1 plus iota and upper limit is minus 1 plus iota. Put upper and lower limit. Minus 1 plus iota whole cube plus iota minus 1 plus iota whole square by 2 minus 4 minus 1 plus iota minus lower limit 1 plus iota whole cube plus iota 1 plus iota whole square by 2 minus 4 1 plus iota. Second integration. Now next integration is along D to C. Same along D to C 3z square plus iota z minus 4 dz. Integrate. So z³ plus iota z square by 2 minus 4z. Now limits D to C. D to C. D lower limit and C its upper limit. So D lower limit is minus 1 plus iota to minus 1 minus iota. Minus 1 plus iota to minus 1 minus iota. So this is equals to minus 1 minus iota whole cube iota minus 1 minus iota whole square by 2 minus 4 minus 1 minus iota minus lower limit minus 1 plus iota whole cube iota minus 1 plus iota whole square by 2 minus 4 minus 1 plus iota. This is third. Now next path is along C to B. So along C to B 3z square plus iota z minus 4 dz. This is equals to z³ plus iota z square by 2 minus 4z.
Now limits c to b, limits c to b. So c is lower limit and b is upper limit. So -1 minus iota to 1 minus iota. So -1 minus iota to 1 minus iota. So this is equals to 1 minus iota whole cube plus iota 1 minus iota whole square by 2 minus 4 1 minus iota, and lower limit -1 minus iota whole cube plus iota -1 minus iota whole square by 2 minus 4 minus 1 minus iota. This is 4. Now adding 1 plus 2 plus 3 plus 4. So after adding integration along curve CFZ dz equals to simple फर्स्ट इंटीग्रेशन, सेकेंड इंटीग्रेशन, थर्ड इंटीग्रेशन, फोर्थ इंटीग्रेशन की डायरेक्टली वैल्यू पुट की है और आप डायरेक्टली देख सकते हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगी. 1 प्लस आयोटा होल क्यूब माइनस 1 प्लस आयोटा होल क्यूब, आयोटा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर बाई 2, दिस कैंसिल आउट. -4 1 plus iota plus 4 1 plus iota. These values are cancelled out by these values. -1 plus iota whole cube and this minus sign. This value cancel out. Iota -1 plus iota whole square by 2. This cancel out. Minus का 4 -1 plus iota. This will be cancel out. -1 minus iota whole cube plus this minus. This plus this minus. And -4 -1 minus iota, this cancel out. Now 1 minus iota whole cube, this -1 minus iota whole cube. So all values are cancel out and answer will be 0. This is verification of Cauchy theorem.